इस समय दुनिया में अगर कोई खतरनाक फास्ट बॉलर है ना जिसको खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो है भाई जसप्रीत बुमराह। चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे ODI हो, चाहे भाई टेस्ट हो, जसप्रीत बुमराह को खेलना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह ने भाई बहुत सारे रिकॉर्ड बना के रख दिए हैं। इवन के भाई आज लॉर्ड के भाई मैदान में जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला फेफर ले लिया। जसप्रीत इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 भाई, बूम बूम बुमराह भाई कमबैक करे तो कोई ऐसा करे, आते साथ फाइफर लॉर्ड्स के मैदान के अंदर किलियों को खेड़ के रख दिया और पांच प्लेयर्स को चलता बनता किया, जिसमें से 4 प्लेयर्स की जो है वो किलियां ही उड़ाई हैं, किलियों से नीचे बात ही नहीं की। जॉय रूट को पहले भी एक दफा ऐसे आउट किया था कि जॉय रूट हैरान और परेशान रह गया, और इस दफा भी जॉय रूट की किली उड़ा के परा की, हैरी ब्रोक की किली उड़ाई, जोफ्रा आर्चर की किली उड़ाई। भाई ऐसी बॉलिंग कि भाई दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। जसप्रीत बुमराह का साथ देने वाले सिराज की बात करें तो 2 किलियां, नितेश रेड्डी की बात करें तो भाई 2 किलियां, जडेजा की बात करें तो 1 विकेट, 145 पे 3 आउट हैं। और भाई ओरा इस टाइम इंडिया का चल रहा है, दुनिया में कोई इनको हरा नहीं पा रहा है। इंग्लैंड के घर में घुस के जो बदनामी जो है वो इंग्लैंड को दे रहे हैं ना, वो भाई लाजवाब है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, चाहे इंडिया के बैट्समैन हो चाहे इंडिया के बॉलर। तो कभी दिल का रिकॉर्ड भी जो है वो जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया। सबसे पहले किल्ली उड़ी है बेन स्टोक की, उसके बाद किल्ली उड़ी है जॉय रूट की, उसके बाद क्रिस वोक्स पहली बॉल पे आके आउट हुआ। अगर इंजर्ड था तो भाई आते ही फाइफर द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ू ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। और टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। आपने तो देख ही लिया आज बुमराह करेगा, बुमराह सच्ची बात है। और बुमराह बेस्ट है तो बेस्ट ही है, उसने परफॉर्मेंस भी की है। भाई ऐसा पकड़ के नीचे गिराया है कि सारी औकात बाहर आ गई है। बेन स्टोक उड़ाया और देखें जो उसने आउट किया वो बोल्ड किया, उसने ना LBW किया ना कैच करवाया। यकीन करें कि ये गोट बॉलर ही कर सकते हैं, और गोट इस टाइम दुनिया क्रिकेट में बुमराह से बड़ा कोई नहीं है। आज बुमराह ने फाइफर किया, पिछला इंडिया जीता, उससे पहले इंग्लैंड जीता है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ये मैच ले जाएगा। और इसकी रीजन कौन है? जसप्रीत बुमराह। और अब बुमराह भी ने कमबैक किया है, तो देखा जाए तो मेरी तो इंडिया बेस्ट। अब इंडिया की टीम में बुमराह होता है तो और किसी को विकेट नहीं मिलता बुमराह, क्योंकि पता है बॉस जो है वही आउट करेंगे, वरना कोई आउट नहीं कर सकता। लेकिन बुमराह का एक तो है ना कि मतलब फाइफर से नीचे बात तो नहीं करनी, कम से कम के हमने अगर खेलना है तो फाइफर पे जाएंगे, सिक्सर पे जाएंगे, हम बड़े विकेट्स पे जाएंगे, हमने नीचे वाली बात नहीं करनी। This is your host Amna that you watching my YouTube channel India versus England। और आज लॉर्ड्स के ग्राउंड में हमें एक ही नाम चमकता दमकता नजर आया, दैट इज जसप्रीत बुमराह, द फाइफर किंग। पहले मैच में आए फाइफर लेकर चले गए, दूसरे मैच में आए फाइफर लेकर चले गए, एंड हमें ये नजर आया कि लॉर्ड्स में अगर इंग्लैंड की टीम को कोई पकड़ सकता है दैट इज वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। आज हमें जो इनिशियल प्रेशर क्रिएट पहली 20 बॉल्स के अंदर 3 विकेट्स, ये सिर्फ जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं। He has never failed to deliver, he has never failed to amaze us, and of course he has never failed to dominate। क्या कहेंगे, आज विद बॉल इंडिया ने डोमिनेट किया है और पूरी की पूरी जो सिचुएशन है इट हैज बीन चेंज्ड। देखें डेफिनेटली जब डे 1 खत्म हुआ 251 पे 4 आउट, लोग कह रहे थे कि भाई इस दफा इंग्लैंड 500 पार, लेकिन जसप्रीत बुमराह के प्लान्स कुछ और थे। भाई ऐसा पकड़ के नीचे गिराया है कि सारी औकात बाहर आ गई है। बेन स्टोक उड़ाया और देखें जो उसने आउट किया वो बोल्ड किया, उसने ना LBW किया ना कैच करवाया। बेन स्टोक उड़ाया, उसके बाद भाई आगे उसने जैसे जॉय रूट सेंचुरियन को पकड़ा है, भाई उसको कॉन्फिडेंस देखिए किस लेवल पे गया हुआ था। 11th 100 उसकी थी इंडिया के अगेंस्ट, और 11th दफा रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह ने उसको टेस्ट क्रिकेट में आउट किया है। तो ये अपने आप में एक और है इस बंदे का, और जैसे उसने परफॉर्म किया आज, भाई उसने वाकई ही बता दिया कि ही इज अ रियल स्पोर्ट्स पर्सन। पहला मैच खेला फाइफर, सेकंड में रेस्ट लिया, फिजिकली उतना फिट नहीं था, उसने कहा भाई खुद को जाया नहीं करना। थर्ड मैच में वापस आया तो देखिए आउटस्टैंडिंग वंस अगेन। जब इंडिया की टीम में बुमराह होता है तो और किसी को विकेट नहीं मिलता बुमराह, क्योंकि पता है बॉस जो है वही आउट करेंगे, वरना कोई आउट नहीं कर सकता। और देखें जैसे आज उसने पकड़े हैं, और उसके बाद राहुल ने आके कैच छोड़ा, उस कैच की वजह से इंडिया को मसले हुए, वरना 300 से नीचे इंग्लैंड गया था आज, लेकिन कोई बात नहीं। राहुल फिर बैटिंग में आया तो उसने आगे 50 कर दी। उसने कहा भाई बुमराह के बारे में अनबिलीवेबल सर, क्या कहेंगे हम। देखें कि जिस तरह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े उसी तरह इनकी हड्डियां भी तोड़ रहे हैं। जिसमें बुमराह पहले नहीं थे उसकी जगह पे कल क्या था, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली, और दूसरा क्या यार, दूसरा जो है आकाशदीप 4 विकेट उसने भी ली है।
रही बात बैटिंग की, कप्तानी की, वो तो फिर क्या राहुल ने एंड कर दिया। जिस तरह जसप्रीत बुमराह आया है ना, उसकी तारीफ नाकाबिले बयान है। देखिए वो दुनिया का मतलब अब सबसे नंबर 1 बॉलर बन चुका है, और उसने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि यार अगर मैं अपना 100% दूं ना, तो कोई भी मतलब बैट्समैन नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, कोई भी बैट्समैन नहीं जो उसके सामने टिक पाए। और जिस तरह इंजरी के बाद उसने कम बैक किया है, उसने 5 किलियां उड़ा दी हैं, जो कितनी आसान बात नहीं। और उसके बाद उसने वो भी नंबर 1 बैट्समैन जी नंबर 1 बैट्समैन की उसने किलियां उड़ा दी हैं। और उसके बाद उसने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज्यादा 5 ले लिए हैं उसकी। इसलिए उसका हो रहा है कि यार कोई भी बैट्समैन है ना, आप किसी को भी उसके सामने खिला लें, उसके सामने किसने टिकना नहीं है। वो मतलब जी सर, बिल्कुल वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करता है। जिस तरह उसके यार्कर हैं, कोई सर जी कोई बैट्समैन बताते हैं जो उसके यार्कर को डिफेंड कर सकता है। भाई जसप्रीत बुमराह की जैसी वापसी हुई है भाई, इंग्लैंड के दिनों के ऊपर बेजान छुरियां चल रही हैं। मैं कहता हूं टांगे कांप रही थी, जैसे भाई बेन स्टोक की किली उड़ी, हैरी ब्रोक की किली उड़ी, जोफ्रा आर्चर की किली उड़ी। उसके बाद सबसे बड़ा बैट्समैन जोए रूट भाई, जैसे उसकी किली उड़ी है, किलियां उड़ाई हैं सबकी भाई। आज उड़ाई, वो आज सोच के किला खा के आया था। वो आज कहते हैं ना बंदा केला खा के आया था, आज जसप्रीत बुमराह किली खा के आया था। इस वजह से उसने आज केला खा के सारी किली उड़ाई है। और इंग्लैंड को मैं कहता हूँ उसने आज भाई बांदर बना दिया, जैसी आज उसने बॉलिंग बनाया है। देखें जैसे जसप्रीत बुमराह ने आज 5 लिया और उसने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दिया इंग्लैंड की। 4 उसने क्लीन बोल्ड किए, क्लीन बोल्ड भाई, और उनके मेन बैट्समैन आउट किए उसमें। सीधी सी बात है, ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया। वो लंगड़े की तरह वो 5 लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किल्ली उड़ाई, बैन का स्टोक की किल्ली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने भाईजान 5 मारा। और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का 5 बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी 5 लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में 5 है, इस बंदे के इंग्लैंड में 5 है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में 5 है, इस बंदे के एशिया में भी 5 है। और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं, अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे, कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज मैं तुझे बताऊं ना, तो तेरा बेटा तेरे छठे डाट हो जाए, तेरी चड्डी फट जाए नीचे से। 19 की एवरेज है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का तीसरा मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दूसरे दिन 11 जुलाई का खेल समाप्त हो चुका है। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 387 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने दूसरे दिन स्टंप तक अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत 19 और केएल राहुल 53 पर नाबाद है। राहुल ने 113 गेंदों का सामना किया है और 5 चौके जड़े। वही ऋषभ पंत ने 33 गेंदों में अपने 3 देशों के बीच में 5 मैचों का टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी है। सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स में खेला गया जिसमें इंग्लिश टीम ने 5 विकेट से जीत मिली। फिर एडबेस्टन मैच में भारत ने वापसी करके अपनी मेजबान टीम को 336 रन से पराजित किया था, जब लो टेस्ट मैच को जीतने के इरादे से दोनों टीम उतरी है। भारतीय टीम की पहली पारी में शुरुआत में कुछ खास नहीं रहा, जैसे जायसवाल 13 रन दूसरे ही ओवर में जोफ्रा आर्चर का शिकार बन गए। वो 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरे थे। यहाँ से केएल राहुल और करुण नायर के भी दूसरे विकेट लिए 61 रनों की पार्टनरशिप हुई। करुण नायर ने बेन स्टोक को हाथों कैच आउट हुआ। करुण नायर 4 चौकों की मदद से 62 बॉल में 40 रन बनाए। शुभमन गिल कुछ खास नहीं कर सके, 16 रन बनाकर क्रिस बॉक्स का शिकार बने। यहाँ से केएल राहुल और ऋषभ पंत दूसरे भारत को नुकसान होने नहीं दिया है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।